ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से ये प्रसंग लिया है। और आज का प्रसंग है पुष्पक विमान पर चढ़कर श्री सीताराम जी का अवध के लिए प्रस्थान, श्री राम चरित्र की महिमा। तो इस पे चर्चा होगी मित्रों। और बिना देरी के आज की कथा मित्रों हम यहीं पे शुरू करते हैं। प्रभु पे प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविधि विधि भाखी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील ऋक्षराज जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चितवहि राम तन, नयन निमेख निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु भी प्रचरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चलो अति आतुर, कीन सुमन ब्राष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित्र विधि बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी।
सगुन हो ही सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन में प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कहा रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तो बांधे अरु, थाप्यों शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधे, शंभुई कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबनी के नाम। वन में जहाँ तहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था। वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चलियावा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चलाया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तहाँ करि मुनिन के केर संतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहाँ प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देखो प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अत अघ भागा।
देखियो देखो परम पावन पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविधि ताप भव रोग न सावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यों कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे। पुनि प्रभु आई तिरबेनी, हर्षित मंजनु कीन, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायो, समाचार लई तुम चली आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, और तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला के दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरि नांघि जान तब आयो, और उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरण परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन्ही आशीष हरषि मन गंगा, सुंदरी तब अभिवात अभंगा। सुनत गुहा दायव प्रेमाकुल, आयव निकट परम सुख संकुल।
गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलो की भय देही, परेऊ अवनि तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसी उठाई लियो उर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध ही ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राई रमापति। बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, बिरंची शंकर से बिजो। सुख धाम पूरन काम, राम नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसारियो। यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनिए सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। जो सुजान श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायन मन, करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर
पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ये प्रसंग आप लोगों से साझा किया और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।